हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच रेसिडेंट एविल मूवीज इन ऑर्डर, और साथ ही साथ आपको 3 ऐसे बोनस कंटेंट के बारे में बताऊंगा। वो देखने के बाद अगर वाकई में आप ज़ोंबी मूवीज एंड सीरीज के फैन हो तो आप बोलोगे वाह, मजा आ गया। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में पहली सबसे रेसिडेंट एविल की मूवी आती है जिसका नाम था रेसिडेंट एविल। और ये मूवी जो है वो 1996 एंड 1998 में जो दो वीडियो गेम आए थे, रेसिडेंट एविल पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसकी कहानी को हमारे सामने दर्शाती है। तो रेसिडेंट एविल की पहली पार्ट की कहानी शुरू होती है एलाइस से। एलाइस एक ऐसी लड़की है जिसकी याददाश्त चली गई है, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को अम्ब्रेला कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी रहती है, उसके अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अपने आप को पाती है। अब उसके बाद वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है उसका उसे कुछ भी अंदाजा नहीं रहता है। और उसी के साथ साथ उसको एक नजर आती है अमेरिकन मिलिट्री टीम, जो वहां पे एक वायरस अटैक हुआ है और वो सीक्रेटली वहां पे उस अटैक को रोकने के लिए गए हैं। और उस रोल में आपको नजर आएंगी एक्ट्रेस मिशेल रोड्रिगेज, जिसको आपने फास्ट एंड फ्यूरियस में विन डीजल के अपोजिट रोल प्ले करते हुए देखा होगा। तो बस उसके बाद वो जो एक वायरस फैल गया होता है, उसके वजह से उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में कुछ जोम्बीज क्रिएट होते हैं। अब वो जोम्बीज को क्या हमारी एलाइज और जो मिलिट्री टीम भेजी गई होती है वो रोक पाने में सफल होते हैं या नहीं होते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और पर्सनली जब ये फिल्म मैं पहली बार देख रहा था तो मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको फिल्म देखनी है रेसिडेंट एविल एपोकैलिप्स। अब जहां पे रेसिडेंट एविल की ओरिजिनल फिल्म पहले दो गेम के ऊपर आधारित थी, वहीं पे एपोकैलिप्स जो फिल्म है वो गेम से इसका कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स और कुछ सिचुएशंस उन्होंने गेम से उठाई जरूर है, लेकिन ये फिल्म जो है वो एक अल्टरनेटिव कंटिन्यूटी प्ले करती है। यानी अगर आप रेसिडेंट एविल्स के पुराने गेम खेले हो और आपको वो कहानी पता है और उससे आप इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहानी का रुख बिल्कुल अलग तरफ लेके जाती है ये फिल्म। अब जहां पे पहले पार्ट में हमें यह दिखाया गया था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एक वायरस आता है और जिसकी वजह से जोम्बिस फैलने लगते हैं, वहीं पे इस पार्ट में रकून सिटी, जिस सिटी में ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन है, उस पूरे सिटी में यहाँ पे अभी जोम्बिस फैलने लगे हैं। तो उन जोम्बिस से किस तरीके से एलाइस फाइट करती है और किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, वो आपको देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में आपको जोम्बिस के साथ साथ कुछ ऐसे एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो देखने के बाद आप बोलोगे मजा आ गया। अब जब रेसिडेंट एविल के पहले दो पार्ट कामयाब हुए, उसकी कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने थर्ड पार्ट लॉन्च किया जिसका नाम था रेसिडेंट एविल एक्सटिंक्शन, जहां पे सेकेंड पार्ट में रकून सिटी में पूरा वायरस फैला हुआ था और ज़ोंबीज क्रिएट हो रहे थे। उसमें एक सर्वाइवल ग्रुप वहां से निकल के भागने में कामयाब होता है और वहीं पे हमारी फिल्म की मेन एक्ट्रेस एलाइस भी भागने में कामयाब होती है। और ये एपोकैलिप्स से भाग के ये लोग मुआवे डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। और उस डेजर्ट में पहुंचने के बाद क्या ये ज़ोंबीज से छुटकारा पाते हैं, क्या इनको वायरस से छुटकारा मिलता है या नहीं मिलता है, उसका जवाब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे रेसिडेंट एविल के नए नए पार्ट आते जा रहे थे, वैसी वैसी ये फिल्म सीरीज कामयाबी का एक नया सीढ़ी चढ़ते जा रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज ने एक चौथा पार्ट लॉन्च किया जिसका नाम था रेसिडेंट एविल आफ्टर लाइफ। भाई साहब, ये फिल्म जो है ना, वो आपको कई सारे पुरानी 3 फिल्मों के बीच में आपके दिमाग में जो सवाल मंडरा रहे होंगे कि भाई ये वायरस का जन्म एग्जैक्टली कहां से हुआ, ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन है उसका मालिक कौन है, और ये वायरस पे काम क्यों किया गया, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस फोर्थ फिल्म में देखने को मिलेंगे। और जब वो फोर्थ फिल्म में आप वो जवाब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यार, मतलब इतनी सी बात के लिए आज पूरी दुनिया जो है वो ज़ोंबीज से लड़ रही है। पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया है और जिसके वजह से लोगों की जानें चली जा रही है। और इस फिल्म में पहली बार इस कंपनी का जो सीईओ रहता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का, अल्बर्ट वेस्कर, इसकी एंट्री होती है। और इस फिल्म में क्रिस रेडफील्ड और क्लेयर रेडफील्ड, जो रेसिडेंट एविल गेम्स के मेन कैरेक्टर्स रह चुके हैं, उनको इस फिल्म में फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। इसके बाद इस फिल्म का 5वां पार्ट आया था जिसका नाम था रेसिडेंट एविल रेट्रिब्यूशन। तो भाई साहब, ये फिल्म जो है, इस फिल्म में हमारी जो कहानी की मेन हीरोइन है एलाइस, इसको अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पकड़ लेती है और उसको फोर्सफुली ऐसा कराने का मजबूर करती है कि वो एक अंडर वाटर फैसिलिटी रहती है, यानी कंपनी रहती है, उसके वहां से निकल के
एक्सट्रीम नॉर्थ जो है वहां पे उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि एलाइस के ऊपर वो लोग चाहते हैं कि टी वायरस जो है उसका इस्तेमाल करके देखे, और क्या वो वायरस इसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये फिल्म जो है इसको क्रिटिक्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म ने बहुत बड़ा धमाल मचाया। और इस फिल्म के बाद 6 नंबर पे फिल्म आती है रेसिडेंट एविल द फाइनल चैप्टर। अब ये मूवी जो है ये हालांकि एलाइस की जो कहानी फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट हुई थी उसकी कहानी का एंड करने का काम यहाँ पे होता है। इस फिल्म में एलाइस और उसके जो भी फ्रेंड्स रहते हैं उनको अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का जो मालिक रहता है अल्बर्ट वेस्कर वो धोखा दे देता है, और उस धोखा देने के बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है एलाइस और उसके फ्रेंड्स द्वारा कि अभी जो है वो हमको कुछ भी करके अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को खत्म करना है। तो क्या यहाँ पे वो खत्म करने में कामयाब होती है या नहीं होती है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और क्या उसके बाद जो पूरा ज़ोंबीज वाला माहौल पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसका भी जवाब आपको ये फिल्म देती है। अब हालांकि ये फिल्म भी क्रिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन ये फिल्म ने सीरीज में सबसे ज्यादा बिजनेस किया। सिर्फ $40 मिलियन में ये फिल्म बनी और बॉक्स ऑफिस पे $312 मिलियन का बिजनेस किया। और अगर ये पूरी 6 की 6 फिल्में आप देख लोगे तो इसमें एलाइस का रोल प्ले करने वाली मिल्ला जोवोविच के आप हार्डकोर फैन बन जाओगे। और इसके बाद रेसिडेंट एविल के प्रोड्यूसर्स ने इन फिल्मों को बनाना बंद नहीं किया। हालांकि मेन जो कहानी रेसिडेंट एविल से स्टार्ट हुई थी वो खत्म हुई थी, तो ये सोच के इन्होंने क्या सोचा, अब हम इस सीरीज को करेंगे रिबूट। और रिबूट करके इन्होंने वापस इस फिल्म सीरीज का एक पार्ट लॉन्च किया जिसका नाम था वेलकम टू रैकून सिटी। अब ये कहानी भी हमारे रेसिडेंट एविल 1 और 2 की कहानी को वापस से दर्शाती है, लेकिन इस वक्त टेक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी से शुरुआत नहीं होती, तो पूरा सिटी में क्या माहौल पैदा हुआ है वो आपको पहली फिल्म में ही देखने को मिलेगा। और ये फिल्म सही मायने में कहूं तो क्रिटिक्स को तो हालांकि रेसिडेंट एविल की कोई फिल्म नहीं पसंद आई, लेकिन ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही कमजोर बिजनेस की, तो इसके वजह से इसका सीक्वल बनेगा या नहीं बनेगा ये अभी भी एक सवाल का मुद्दा है। खैर ये रही पूरी हमारी रेसिडेंट एविल की लिस्ट। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी फिल्में अगर आप ज़ोंबी फैंस हो तो आपको ये फिल्में देखने में और सीरीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले नंबर पे फिल्म आती है एक इंडियन फिल्म जिसका नाम है गो गोवा गॉन। ये फिल्म जो है इसमें लीड रोल प्ले करता है कुणाल खेमू, और कुणाल खेमू के साथ साथ आपको नजर आएगा एक्टर वीर दास। लेकिन इस फिल्म में कुणाल खेमू ने सही मायने में इतना खतरनाक एक्टिंग किया है, स्पेशली कॉमेडी। भाई जितने जितने सीन में ये बंदा आपके आंखों के सामने आएगा ना आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा। बस इसकी कॉमेडी देखते वक्त आप नैरो माइंडेड होके बैठना मत, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना ये एक नंबर का ठरकी है। जैसे लड़कियों को देखता नहीं कि इसकी ठरक जग जाती है, और उसके बाद वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है। मतलब एक सीन तो लिटरली ऐसा है कि आसपास पूरे ज़ॉम्बी फैले हुए, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है भाई वो घर में लड़की है, ये भागते हुए अपनी ठरक मिटाने चला जाता है। मतलब आप समझ सकते हो किस किस्म का ये बंदा है। तो भाई साहब उसकी एक्टिंग देख के मुझे तो बहुत मजा आया था। और इसमें एक स्पेशल रोल प्ले किया है सैफ अली खान ने, जो एक रशियन माफिया का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इस फिल्म में पूरा ज़ोंबीज आपको देखने को मिलेंगे। एक ड्रग्स की वजह से वो ज़ोंबीज बन जाते हैं लोग, तो उसके बाद क्या ये 3-4 लोग जो उसमें फंसे हुए हैं वो निकल पाते या नहीं निकल पाते वो आपको देखने मिलेगा। लेकिन ये फिल्म पर्सनली मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि ज़ोंबीज के साथ साथ जो कॉमेडी एलिमेंट डाला गया ना मजा आ जाता है। और इसके बाद जो आपको मूवी देखनी है इसका नाम है वर्ल्ड वॉर जी। भाई ब्रैड पीट जैसा ए लिस्टेड एक्टर ने भी ज़ोंबी फिल्म करने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये फिल्म थी ही ऐसी। भाई आप अगर रेसिडेंट एविल्स के ज़ोंबीज देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये हमने कुछ देखा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर जी में जिस किस्म के ज़ोंबीज दिखाया है, जितने फास्ट वो मूव करते हैं और जितना खतरनाक वो एक्टिंग करते हैं, एक्शन करते हैं, भाई देख के मजा आ जाता है। मतलब सही मायने में वर्ल्ड वॉर जी रेसिडेंट एविल का एक अपग्रेडेड वर्जन आप देख रहे हो, ऐसा आपको फील होगा। और इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पे जो कंटेंट है उसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। भाई साहब ये जो सीरीज है ना ये अब तक जितनी भी ज़ोंबीज की मूवीज या सीरीज बनी है उसमें की सबसे बेस्ट है। मतलब जिन्होंने भी इसको देखा है हर बंदा मेरे को कमेंट में लिख रहा है कि मैक भाई जाके पहले ये सीरीज देखो। मतलब मैं पर्सनली ज़ोंबीज का फैन नहीं था, लेकिन फिर भी ये सीरीज देख के मजा आ जाता है। तो गाइस अगर आप ज़ोंबी फैन हो तो रेसिडेंट एविल सीरीज और ये तीनों कंटेंट जिसमें 2 मूवीज और 1 सीरीज है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।